इस वीडियो में हम दो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड है इन सेंटर से एंड सेकंड कंसेप्ट रिलेटेड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सिर्फ सीरीज के सम का फॉर्मूला पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एंड इन सेंटर वाली चीज में कि जब इन सेंटर को वर्टेक्स अगर कनेक्ट करते हैं तो किस किस टाइप के एंगल्स बनते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए, उसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल A1 B1 C1 आर गिवन। तो जब भी इस तरह की बात आती है आर गिवन, तो मतलब उसके जो एंगल्स हैं किसी भी ट्राइंगल के और जो साइड्स हैं वो सब गिवन है हमको। ठीक है, फॉर ईच नेचुरल नंबर n लेट an+1 bn+1 cn+1 बी द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ इन सर्किल। ठीक है, तो जब भी इन सर्किल किसी साइड को टच करेगा तो क्या होता है वो हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगली चीज वही लिखी है। ऑफ ट्राइंगल AN BN CN विद द साइड्स BN CN CN AN एंड AN BN रेस्पेक्टिवली। फाइन। एंड पूछा क्या गया, डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ n द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल AN BN एंड CN। ठीक है, तो पहले हम एक क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझते हैं कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को A1 B1 C1 से, राइट, तो यहाँ से हमें A2 B2 C2 तक कैसे पहुँचना है, राइट। एक बार अगर एक प्रोसेस समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, अभी समझते हैं। हम एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाते हैं पहले, एंड फाइन, ये कोई ट्राइंगल है, एंड अभी एक हम इन सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, जो इसकी सारी साइड्स को टच करे। ओके, तो बेसिकली एक रफ डायग्राम समझ लेते हैं जस्ट समझने के लिए। तो ये सपोज एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल सपोज A1 B1 एंड C1 है। ठीक है, तो A2 पॉइंट कौन सा है, A2, अब यहाँ से समझो AN+1 इज पॉइंट ऑन साइड B1 BN CN, राइट। तो A2 कौन सी साइड पे पॉइंट होगा, B1 C1 वाली साइड पे पॉइंट होगा। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है वो A2 होगा। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, B2 होगा, एंड ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, C2 होगा। ठीक है, तो अभी A3 B3 C3 अगर हमें फाइंड करना होगा तो हमें पहले ट्राइंगल A2 B2 C2 को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर हम ऐसा कंप्लीट कर दें, सपोज हम बनाने नहीं वाले अगले अगले सर्किल को, नहीं तो बहुत मैसी हो जाएगा डायग्राम, बट समझते हैं कि इस जो डॉटेड मैंने ट्राइंगल बनाया है इसके अंदर एक और अगर हम इन सर्किल ड्रॉ करें, ठीक है, फिर वो इन सर्किल साइड्स को टच करेगा तो यहाँ कहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आना स्टार्ट होंगे, है ना, A3, यहाँ पे B3, यहाँ पे C3, एंड अगेन ये लूप में चलते जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमें समझ में। अभी हम क्या करते हैं, तो हमें एक रिलेशन लेके आना है। रिलेशन किस टाइप का कि A1 पे जो एंगल बन रहा है A2 पे जो एंगल बन रहा है उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा हमेशा। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, राइट, ये वाला पॉइंट जो है मेरा वो इन सेंटर है। ठीक है, अब इन सेंटर को अगर मैं B2 से अगर कनेक्ट करता हूँ सपोज, तो B2 कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सर्किल साइड को टच करता है, तो एंगल 90 होगा, ये सबको समझ में आता है। एंड ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये भी समझ में आता है। ठीक है, ओके, एंड हम अज्यूम कर लेते हैं कि A1 पे जो इनिशियली एंगल है वर्टेक्स A1 पे, वो जो एंगल है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं वो एंगल x है। ठीक है, तो अगर ये एंगल x है, तो ये 90 है, यहाँ पे 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस x, राइट, ये क्लियर है। एंड अगर हमसे कोई पूछे कि A2 एंगल कितना होगा, तो अब यहाँ बड़ी आसानी से बताया जा सकता है कि ये जो सर्किल का सेंटर है उस पर कोई कॉर्ड B2 C2 जो एंगल बना रही है वो 180 माइनस x है, तो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना हो जाएगा, ये बार हम बता सकते हैं कितना, 90 माइनस x/2, जस्ट हाफ। तो ये सबको मालूम है, आई होप इतना आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो अगर अगर मेरे पास A2 को इन टर्म्स ऑफ A1 अगर मुझे लिखना है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस A1/2। तो अब मुझे इस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन लिखते जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं अगर AN+1 और AN के एंगल्स के बीच में अगर रिलेशन देखूं तो इसी तरह ये इसी टाइप का रिलेशन होगा, क्योंकि जस्ट एक स्टेप ही अप करना है हमको, राइट। सो हम लिख सकते हैं कि AN+1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री
माइनस an/2। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया अभी। तो अभी इससे हमें क्या करना है कि हमें जो फॉर्मूला है इस तरह दो एंगल्स को रिलेट करके शो नहीं करना है, हमें क्या बताना है, डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ n द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ANBN एंड CN। ठीक है, तो n के टर्म्स में बताना है, राइट। अब n तो रहेगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट एंगल के टर्म में बताओ। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं अभी, हमारे पास A1 B1 एंड C1 ये डेटा गिवन है एंड हमें n पता है, इतना डेटा गिवन है। तो मुझे जो भी an अगर सपोज डिफाइन करना है तो an को इनके ही टर्म में डिफाइन करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो करते हैं डिफाइन, समझते हैं क्या होता है। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ लिखना कि an क्या होगा, तो an को हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से 90 डिग्री माइनस an-1/2। तो ये आ गया समझ में। अब वापस मैं इसके अंदर an-1 को पुट कर सकता हूँ सेम डेफिनेशन से, इसी डेफिनेशन को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस an-2/2। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाई 2 प्लस an-2/4। ओके, अब सेम प्रोसेस में वापस कर सकता हूँ कि इसकी जगह, इस चीज़ की जगह मैं वापस वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यही फॉर्मूला यूज करके, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, राइट। तो करते हैं इसको यूज, फिर से यूज करते हैं। तो अभी जो मेरा नया an आएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, जस्ट इस फॉर्म में छोड़ देते हैं ताकि तुम्हें एक अच्छी चीज़ रियलाइज हो जाएगी थोड़ी देर में। सो an-2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस an-3/2। एंड इसको अगर हम लिखते हैं आगे, सो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाई 2 प्लस 90 डिग्री बाई 4 माइनस an-3/8। ओके, तो ये चलते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, अभी समझ में आ गया होगा। अगला भी हम बता सकते हैं, अगला टर्म जस्ट ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि भाई 1/2 -1/2 कॉमन रेशियो वाली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बने जा रही है एंड लास्ट में एक जो एंगल है वो ए के टर्म्स में है, an जस्ट नेक्स्ट एंगल के टर्म्स में बेसिकली। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ an को यहाँ पे, तो क्या आएगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बाई 2 प्लस 90 डिग्री बाई 4 माइनस 90 डिग्री बाई 8, राइट। एंड अगला टर्म हम बता सकते हैं डेफिनेटली, वो प्लस आ जाएगा, तो an-4/16। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब मेरा टास्क क्या है कि मेरे को an को एक तरह से सीरीज बन जाएगी, राइट, जिसमें बहुत सारे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी एंड एक टर्म और आएगा जिसके अंदर a1 होगा। ठीक है, अब वो a1 किससे मल्टीप्लाई होगा वो हमें डिसाइड करना है। इस जीपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे वो हमें डिसाइड करना है। पैटर्न आ गया समझ में। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी ज़्यादा कुछ बचा नहीं करने को। तो जस्ट हम एक अगला टर्म लिखते हैं एंड समझते हैं कि क्या होगा an। सो अगर हम an लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, सो an इक्वल्स टू 90 डिग्री इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/8 प्लस 1/16। ओके, थोड़ा आइडिया लग रहा है हमें एंड सो ऑन चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, तो -1 रेज़ टू n-2 एंड 1/2 रेज़ टू n-2 प्लस -1 रेज़ टू n-1 a1/2 रेज़ टू n-1। अब भाई तुम्हें लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया, ऐसा कैसे आया, राइट। तो ऐसा भाई ऐसी बात है, तुम जेईई की तैयारी कर रहे हो या ऑफ कोर्स मैंने बोला कि तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करना आना चाहिए। तो ऊपर वाला जो पैटर्न है उसको तब तक लिखते जाओ, इस वाले पैटर्न को, जब तक तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता है कि यही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इजीली, जस्ट करके देखो तो तुम्हें मज़ा आएगा करने में। ठीक है, तो ये हो गया एंड एक थोड़ा पैटर्न में बता सकता हूँ यहाँ पे, जैसे en-4 है, यहाँ पे n है, डिफरेंस 4 का, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा।
सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ n था, यहाँ पे n-3 था, डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है। ठीक है, तो अभी तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एक तो मैंने बता दिया है, जैसे यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, डिफरेंस n-1 का है, 2 की पावर n-1 है, फाइन, तो हो गया खत्म। तो ये जो चीज़ है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम हमें लिखना आता है, तो उसको फटाफट खत्म करते हैं अभी। सो an इक्वल्स टू 90 डिग्री इंटू फर्स्ट टर्म 1 and 1 into 1 minus common ratio -1/2 raised to number of terms n-1 है, divided by 1 minus -1/2 plus -1 raised to n-1 a1 upon 2 raised to n-1। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया। सो an इक्वल्स टू 60 डिग्री इंटू 1 minus -1/2 raised to n-1। ओके, ये हो गया। तो सिमिलरली बाकी एंगल्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बी एन को इन टर्म्स ऑफ b1 एंड n दिखाया जा सकता है, सिमिलरली सी एन को भी इन टर्म्स ऑफ c1 एंड इन टर्म्स ऑफ n दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑब्जर्व करने वाली ये है कि इफ़ n अप्रोचेज इन्फिनिटी देन ए एन अप्रोचेज 60 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली बाकी एंगल्स के लिए भी होगा। तो जब नंबर ऑफ ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं बार बार, इन सेंटर के अंदर एक और इन सेंटर बनाए जा रहे हैं, राइट, एंड देन ये सब ट्राइंगल वगैरह फाइंड कर रहे हैं, इसको अगर हमने इनफाइनाइट टाइम किया तो लास्ट में जो ट्राइंगल होगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो हमें जो सॉल्व करना था बेसिकली वो हो चुका है, इतना ही पार्ट था वो जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आई होप ये क्लियर होगा, राइट। सो डन, थैंक यू।